कुछ समय पहले दोस्तों आप देख सकते हैं कि मेरी एड़ियों की हालत क्या थी, एड़ियाँ फट गई थी, मुझे चलने-फिरने में बहुत ज़्यादा दर्द होता था, अगर बहुत ज़्यादा दूर तक चल दें तो पूछिए ही मत, पैरों में जलन होने लगती थी और रात पे सोते समय बिस्तर में भी ये फटी एड़ियाँ फँसने लगती थी, जिसके कारण भी रात में भी दर्द होता था। लेकिन एक सीक्रेट रेमेडी को लगाने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं कि पूरी तरीके से जो मेरी फटी एड़ियाँ हैं, बिल्कुल ही सॉफ्ट हो गई। ये जो रेमेडी है इसको मैंने पहले खुद इस्तेमाल किया है, फिर आपके साथ शेयर कर रही हूँ। इसका रिजल्ट बहुत ही गजब का है, बहुत ही कम समय में आपको फटी एड़ियों में आराम मिलेगा। तो अगर आप फटी एड़ियों से परेशान है तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा, आपको 100% रिजल्ट मिलेगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बगल में जो बेल आइकन है उसे हिट कर लीजिएगा ताकि मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। सबसे पहले हमें यहाँ पे लेना है सरसों का तेल। 2 से 3 चम्मच यहाँ पे मैं सरसों का तेल ले रही हूँ। सरसों का तेल बहुत अच्छे से जाके फटी एड़ियों को मॉइस्चराइज करता है, जिसके कारण फटी एड़ियों में नमी बना रहता है। सरसों के तेल के अंदर विटामिन ई और हेल्दी फैट्स पाए जाते हैं, जिनके कारण ये फटी एड़ियों को बहुत अच्छे से रिपेयर करता है। जब हमारी फटी एड़ियां रिपेयर होती हैं तो उनके दरारें जल्दी भरते हैं। सरसों के तेल में एंटीबैक्टीरियल और एंटी फंगल प्रॉपर्टी भी पाई जाती है, जिसके कारण ये हमारी फटी एड़ियों में किसी भी तरह के इन्फेक्शन को रोकता है, क्योंकि जब हमारी फटी एड़ियां होती है ना तो उन दरारों से फंगस या बैक्टीरिया का अंदर जाने का चांस बढ़ जाता है। लेकिन सरसों का तेल एंटी फंगल और एंटी बैक्टीरियल होने के कारण उनके ग्रोथ को रोक देता है, उन्हें अंदर तक नहीं जाने देता है। अब इसे बनाने के लिए हमें कोई मोटा बर्तन लेना होगा, या इस तरह से आप पैन ले लीजिएगा। बहुत पतला बर्तन इसको बनाने के लिए मत लीजिएगा। अब इस लोहे का जो पैन है इसमें हम सरसों का तेल डाल देंगे। सरसों का तेल थोड़ा सा हैवी होता है, ये हमारे स्किन में थोड़ा लेट से एब्जॉर्ब होता है, इसी कारण इसमें हम एक और तेल मिलाएंगे, नारियल का तेल। नारियल का तेल लाइट वेटेड भी होता है, स्किन में जल्दी से एब्जॉर्ब भी हो जाता है, प्लस अगर फटी एड़ियों को जल्द से जल्द ठीक करना है ना तो इसमें जो नारियल का तेल होता है ना बहुत अच्छे से काम करता है, क्योंकि इसमें लॉरिक और कैप्रेलिक एसिड पाया जाता है, जिसके अंदर एंटी फंगल प्रॉपर्टी होती है। और अक्सर जो हमारी एड़ियां फटती है ना वो फंगस के कारण ही फटती हैं, क्योंकि आप नंगे पांव जमीन पे चलते हैं, बहुत से लोग खेतों में चलते हैं तो फंगस लग जाता है पानी के कारण और एड़ियां फटने लगती हैं। अक्सर एड़ियां बहुत लोग का आप देखेंगे ठंडी में या जब बारिश का टाइम होता है तो उस टाइम ज्यादा फटती हैं, लेकिन बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिनका गर्मियों के भी टाइम पड़ता है। तो ये जो रेमेडी है ना आप किसी भी मौसम में बना के यूज कर सकते हैं। ये रेमेडी फटी एड़ियों पे इतने अच्छे से काम करती है ना कि मैं आपको खुद लाइव प्रूफ दिखाऊंगी कि पहले मेरी एड़ियों की हालत कैसी थी और इसको लगाने के बाद 2 से 3 दिन के अंदर ही मेरी फटी एड़ियों की हालत बहुत ही ज्यादा अच्छी हो गई। मेरी एड़ियां फिर से सॉफ्ट हो गई और जो उसके क्रैक्स थे वो बिल्कुल भी खत्म हो गए। अब यहाँ पे हमें यूज करना है मोम। आप मार्केट से जाके मोमबत्ती भी ले सकते हैं या घर पे उसका यूज कर सकते हैं, या फिर वैक्स भी मार्केट में मिलता है वो भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ये सीलिंग इफेक्ट का काम करता है, जैसे हम घर बनाते हैं तो उसको सील कर देते हैं कि उसमें कोई मॉइस्चर न लगे, बाहर से कोई चीजें अंदर ना आए, सेम इसी तरीके से ये क्या करता है हमारी फटी एड़ियों को लॉक कर देता है, जिसके कारण हमारी फटी एड़ियों की जो नमी होती है वो बाहर नहीं जा पाती है और उनकी जो दरारें होती है वो पूरी तरीके से भरी होती हैं, तो इन्फेक्शन के चांसेस भी पूरी तरीके से कम हो जाते हैं। जब ये हमारी फटी एड़ियों को सील कर देती है ना तो बाकी जो सारी चीजें होती हैं वो बहुत अच्छे से और काफी टाइम तक अपना काम करती रहती हैं, क्योंकि जितना जल्दी हमारी फटी एड़ियों से मॉइस्चर जाएगा उतना ही हमारी फटी एड़ियों पे रेमेडी कम काम करती है। लेकिन ये जब उसको अच्छी तरीके से लॉक कर देता है तो फटी एड़ियां बहुत ही कम समय में अच्छे से हील हो जाती हैं। मोम हमारी फटी एड़ियों के स्किन पे एक कोटिंग चढ़ा देता है, जिससे क्रैक्स हमारे जल्दी सूखने लगते हैं और उन्हें हील होने में मदद मिलता है। नेक्स्ट यहाँ पे हमने लिया है विटामिन ई कैप्सूल।
विटामिन ई का मेन काम होता है किसी चीजों को भरना। अगर किसी में दरारें हो गई हैं, कहीं खुरदरापन है, तो विटामिन ई उन चीजों को अच्छे से भरता है, यानी मेनली ये हमारे स्किन को रिपेयर करता है। एड़ियों को फटने के बाद जो मोटी मोटी स्किन हो जाती है वो डेड भी हो जाती है और बाहर भी नहीं निकलती है, यानी हमारी एड़ियों से निकलती भी नहीं है और बहुत ज्यादा दर्द होता है। विटामिन ई उस मोटी स्किन को धीरे धीरे सॉफ्ट करता है ताकि वो आसानी से हमारी फटी एड़ियों से निकल जाए और फटी एड़ियों में जो नई स्किन आ रही है वो फिर से बनी रहे, जिनके कारण हमारी एड़ियां सॉफ्ट हो जाएं। यह हमारी एड़ियों को अंदर तक मॉइस्चराइज करके एड़ियों के ड्राइनेस को भी कम करता है। हमें पहले तेल को थोड़ा सा गर्म हो जाने देना है। जब तेल थोड़ा सा गर्म हो जाए तो इसमें सबसे पहले हमें मोम को डालना है, क्योंकि मोम को पिघलने में टाइम लगता है और इसके अंदर का जो धागा है ना उसको आप पहले से मत निकालिएगा, क्योंकि जैसे जैसे मोम पिघलेगा ना जो धागा है वो आपका अलग हो जाएगा और इस तरीके से बहुत आसानी से ये धागा निकल जाएगा। थोड़ा सा आप चम्मच से इसको चला दीजिएगा कि चारों तरफ से जो मोम है वो जल्द से जल्द पिघले। तो कुछ मिनट आपको वेट करना होगा, 1 से 2 मिनट, उसके बाद मोम अच्छे से पिघल जाएगा। जैसे ही मोम धीरे धीरे पिघलना स्टार्ट होगा उसके बाद इसमें हम मिलाएंगे थोड़ा सा वैसलीन, क्योंकि जो वैसलीन होता है ना वो नमी को बहुत अच्छे से लॉक करके रखता है। ये हमारे स्किन पे एक प्रोटेक्टिव लेयर बना देता है, जिसके कारण जो मॉइस्चर है वो बाहर नहीं निकलता है और जो एड़ियां हैं वो धीरे धीरे करके जो उनकी ड्राइनेस है वो खत्म हो जाती है और वो मुलायम हो जाती हैं। जैसे ठंडियों में आप वैसलीन का इस्तेमाल करते हैं तो आपके फटे होंठ हो या फटे गाल हो वो धीरे धीरे करके सॉफ्ट हो जाते हैं, सेम वैसा ही काम वैसलीन इस रेमेडी में करेगा। और साथ ही साथ ये गहरी जो दरारें बन जाती है हमारी फटी एड़ियों को, ये उन्हें भी सॉफ्ट बनाता है, एड़ियों का रूखापन दूर करता है और रात भर हमारी एड़ियों की रिपेयरिंग को होने देता है। क्योंकि जब ये हमारी एड़ियों को अच्छे से एक प्रोटेक्टिव लेयर बना के लॉक कर लेगा ना तो सारे जो इंग्रेडिएंट हैं वो हमारी फटी एड़ियों के अंदर बहुत अच्छे से काम करते हैं। तो ज्यादा हमें नहीं ऐड करना है, थोड़ा सा हमें बस ये वैसलीन लेना है और इसी तेल में मिला देना है। वैसलीन और मोम को जब इस तेल में आप पिघला रहे हो तो एक चीज हमेशा याद रखिएगा कि आपको फ्लेम बहुत ज्यादा हाई नहीं करना है, सबसे जो स्लो वाला फ्लेम होता है ना वो आपको करना है। क्योंकि अगर हाई करेंगी तो वो क्या करेगा, ये जो तेल है ना वो धुआं जैसा उड़ने लगेगा, तो बहुत ज्यादा इसका कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि मेनली जो इंग्रेडिएंट होंगे फिर वो या तो जल जाएंगे या उनका कोई भी इफेक्ट नहीं रह जाएगा। तो यहाँ पे आप देख भी रही हैं कि जो हमारा फ्लेम है इतना स्लो है कि आपको दिख भी नहीं रहा होगा, तो बहुत ही स्लो फ्लेम को रखना है। जब मोम और वैसलीन अच्छे से पिघल जाए तो इसमें हम विटामिन ई के कैप्सूल को भी डाल देंगे और आपको इसको अलग करके ऑयल को डालने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आप कैप्सूल को डाल दीजिए। ये तेल में पिघल जाता है क्योंकि तेल इतना गर्म रहता है, वो पिघल के विटामिन ई जो ऑयल होता है इस कैप्सूल का वो इस तेल में मिक्स हो जाएगा और बाद में जो उसका कवर होता है ये ग्रीन ग्रीन दिखाई दे रहा है ना, ये आराम से आपका निकल जाएगा। इस विटामिन ई कैप्सूल को डालने के बाद 1 मिनट के लिए और तेल को पकाइएगा और इसका जो कवर है इसको आप निकाल लीजिएगा। इसके बाद आप इसे छोड़ दीजिएगा ठंडा होने के लिए। जब ये ठंडा होने लगेगा आपको दिखेगा कि ये जमना स्टार्ट हो गया है, तभी आप इसको किसी कंटेनर में ट्रांसफर कर लीजिएगा, चाहे वो कांच का हो प्लास्टिक का हो, कोई दिक्कत नहीं। तब तक ये इतना ठंडा हो जाएगा कि आप किसी चीज में भी इसको स्टोर करके रख सकती हैं और थोड़े टाइम के लिए इसको और रख दीजिएगा तो ये थोड़ा सा और सॉलिड हो जाएगा। अगर फ्रिज में रख देंगे तो तुरंत हो जाएगा, बाहर भी रखेंगे तब भी सॉलिड हो जाएगा, लेकिन बाहर थोड़ा सा 10 से 15 मिनट का ये टाइम लेता है। यहाँ पे आप देख सकती हैं कि पूरी तरीके से सॉलिड हो गया है। एक बात का हमेशा ध्यान रखिएगा कि मोम बहुत ज्यादा मत डालिएगा, अगर मोम बहुत ज्यादा डाल देंगे तो ये आपकी स्किन में एब्जॉर्ब नहीं होगा। क्वांटिटी जितना हमने बताया है लगभग उतना डालिएगा या उससे कम डालिएगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है। देखिए मोम कम डालने से ये होगा कि ये आपकी फटी एड़ियों के अंदर ना अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाएगा पूरी तरीके से। यहाँ पे अभी मैं हथेलियों पे लगा रही हूँ, अभी मैं आपको एड़ियों पे भी लगा के दिखाऊंगी। ये देखिए पूरी तरीके से ये आपकी स्किन में अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाएगा। लेकिन यही मोम बहुत ज्यादा डाल देंगे तो ये आपकी स्किन में एब्जॉर्ब नहीं होगा और ना ही इसका इतना अच्छा रिजल्ट मिलेगा आपको। इस क्रीम को आप अपनी फटी हुई एड़ियों पे 2 से 3 बार इस्तेमाल कर सकती हैं और जैसे ही आप अपनी फटी एड़ियों पे इसको लगाएंगी ना और थोड़ा सा रब करेंगी तो पूरा आपकी स्किन में एब्जॉर्ब हो जाएगा और जरा सा भी नहीं पता चलेगा कि इसमें मोम है, क्योंकि मोम की क्वांटिटी बहुत ज्यादा नहीं करनी है। और यहाँ पे देखिए अच्छी तरीके से सारे क्रैक्स को लॉक कर ले रहा है ताकि जो हमारी फटी एड़ियों का मॉइस्चर है वो बाहर न जाए और जितने भी इंग्रेडिएंट इसमें हमने मिक्स किए हैं वो अच्छे से वर्क कर सके। और इसको लगाते लगाते 3 से 4 दिन हमें हुआ और यहाँ पे
पे आप देख सकती हैं कि अब फटी एड़ियों की हालत कैसी है। पहले से बहुत ज़्यादा बेटर है, जो क्रैक्स थे वो पूरी तरीके से चले गए हैं। बस क्रैक्स के हल्के-फुल्के से निशान है, वो भी कुछ दिनों में पूरी तरीके से खत्म हो जाएँगे। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा। ऐसे वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बगल में जो बेल आइकन है उसे हिट कर लीजिएगा ताकि मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके।